हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं DMR डॉकर मॉडल रनर क्या होता है और इसको यूज़ करके कैसे हम लोग किसी भी AI मॉडल को लोकली अपने सिस्टम के अंदर कैसे चला सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी पहले सॉल्यूशंस थे, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस बना के दी है कि आप कैसे ओलामा यूज़ करोगे और ओलामा को यूज़ करके किसी भी AI मॉडल को कैसे रन करना है और फिर उसको कैसे कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ अपने फ्रेमवर्क्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रिंग AI यूज़ किया था। सो अब हम क्या करेंगे, ओलामा की बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास ओलामा है तो परफेक्ट, बट हमारे पास डॉकर के पास भी डॉकर मॉडल रनर है। ठीक है, डॉकर मॉडल रनर अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो डॉकर का तो आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा। एंड फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, ये वाले फीचर की हेल्प से AI मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अपने बात करने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं या उससे कुछ काम कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लेट्स टॉक अबाउट। सो अगर आप देखोगे तो ये रहा इनका डॉक्यूमेंटेशन। ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कि भैया कैसे हम इंट्रोड्यूसिंग डॉकर मॉडल रनर अ बेटर वे टू बिल्ड एंड रन जेन AI मॉडल्स लोकली। बट ये पुराना कह सकते हो अप्रैल 9 2025 का ये आर्टिकल है। बट यस, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो और हमारे सिस्टम के अंदर ही आ चुका है, मैंने अपडेट कर लिया है। ठीक है, पहले भी कर सकते थे बट जब लॉन्च हो उसके बाद से। सो दैट मीन्स कि हम अप्रैल के बाद यूज़ कर सकते हैं इसको। परफेक्ट। इसको कैसे यूज़ करना है, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे गाइस तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा डॉकर या मॉडल रनर, डॉकर मॉडल रनर। इसको शॉर्टकट में या शॉर्ट फॉर्म में DMR बोलेंगे। एंड अगर आप देखोगे सो इट रिक्वायर्स डॉकर इंजन और डॉकर डेस्कटॉप विंडोज़ 4.4 4.41 प्लस डॉकर डेस्कटॉप macOS 4.40। तो आपके पास यही प्री रिक्विजिट होनी चाहिए भाई। अगर सिंपल टर्म में बताऊँ तो आपके पास जो डॉकर होना चाहिए, डॉकर आज के समय में या फ्यूचर में देखोगे तो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। आप पुराने वर्जन पे बिल्कुल भी मत काम करिए। तो मैंने अपने सिस्टम में क्या कर रखा है, डॉकर इंस्टॉल कर रखा है। एंड यस, आई एम वर्किंग विद डॉकर डेस्कटॉप। तो हमारे पास ये डॉकर डेस्कटॉप है और मैंने अपने सिस्टम को अपडेट कर लिया है आज के समय में या अभी। जब हम ये सिस्टम को अपडेट कर लिया हमने, एंड डॉकर मैं पहले से यूज़ कर रहा था, तो जब मैंने गई सिस्टम को अपडेट कर लिया तो उस केस में हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल गया। सो लेट मी शो यू। एक बार यहाँ पे हमारा डॉकर चालू हो गया। सो वेयर इज़ द डॉकर, ये रहा। एंड यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये देखोगे। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं। एंड उनमें से कुछ ऑप्शंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यस, हमारे पास पहले कंटेनर्स होते थे, इमेजेस होते थे, वॉल्यूम्स होते थे, क्यूबरनेट्स। ठीक है, ये मैंने इनेबल किया था तो ये हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर नीचे यहाँ पे देखें तो ऑप्शन हमारे पास मॉडल का है एंड MCP टूल किट का है। MCP टूल किट को हम लोग बाद में किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए हम मॉडल के बारे में बात करते हैं। यस, यहाँ पे इस मॉडल ऑप्शन को यूज़ करके हम मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर। यस, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज यस कह सकते हो, बट हाँ डॉकर की सहायता से में अलग से कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो एक मैंने मॉडल SMO LLM2 यूज़ किया था। ये काफ़ी छोटा मॉडल है, इसकी साइज़ सिर्फ 98 MB की है, तो मैंने इसको ट्राई किया था। बट अगर आप यहाँ पे सर्च पे जाते हो या फिर इफ़ यू यस, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डॉकर हब। ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिखेगा जब आप फ्रेश नया डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करोगे। सो यहाँ पे अच्छा, एक दो चीज़ और ध्यान रखो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल AI इनेबल नहीं है तो आप सेटिंग्स में आकर के यहाँ पे और AI में जा करके AI को इनेबल यहाँ पे कर सकते हो डॉकर मॉडल रनर। एंड यहाँ पे इनेबल डॉकर मॉडल रनर, ये वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम में तो टिक था, बट अगर आपके सिस्टम में टिक नहीं है गाइस तो इसको टिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक दो चीज़ और मैं टिक करूँगा यहाँ पे, इस पर टिक करके और मैं यहाँ पे एक पोर्ट नंबर दे दूँगा 12434। एंड कोर्स अलाउड ओरिजिन में अभी के लिए फिलहाल क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड पे हैं तो मैं ऑल कर दूंगा। बट आप यहाँ क्या कर सकते हो, नन भी कर सकते हो और नन के साथ साथ आप यहाँ पे कस्टम पे कुछ यहाँ पे होस्ट डाल सकते हो। जैसे अगर आप रिएक्ट से यूज़ करना चाह रहे हो या जो भी आप होस्ट और पोर्ट डाल सकते हो, किस ओरिजिन से आपको बेसिकली ये एक्सेस करना है। तो फिलहाल क्योंकि हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें तो यहाँ पे मैं ऑल यूज़ करूँगा एंड देन अप्लाई करूँगा। तो ये इट्स फॉर कॉलिंग द मॉडल फ्रॉम द अनदर ऐप बोलें या यस प्रोजेक्ट। सो ये इनेबल करने के बाद आप ऑप्शंस को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे चलेंगे एंड मॉडल्स को हम यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे जब हम डॉकर हब पे जाते हैं, हालांकि अगर आप कोई मॉडल यहाँ पे यूज़ करोगे तो बाय डिफॉल्ट डॉकर हब का ही विंडो आपको दिखेगा। सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, सो आप डॉकर हब पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉडल हैं। ठीक है, इन मॉडल्स को हम यहाँ पे डायरेक्टली पुल कर सकते हैं। पुल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे एक बटन दिख जाएगी रन की। डायरेक्टली आप यहाँ से रन पे क्लिक करके मॉडल से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। यस, ये इजी तरीका है, मतलब आसान तरीका है। बट फिलहाल लेट्स मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मॉडल पे चलते हैं एंड
इसको याद रखिएगा नाम। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस, अब आपके पास कोई भी मॉडल नहीं गाइस, और अगर आपके पास कोई भी मॉडल नहीं है तो यहाँ पे देखो मॉडल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, खुला रहने देता हूँ। मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल गाइस ओपन कर लिया। सो दिस इज़ माई टर्मिनल। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा। तो मैं कमांड से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चीज़ों करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको पहले कर दूँगा क्लियर, एंड यहाँ पे अब हम डॉकर मॉडल का यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे वी कैन यूज़ दीज कमांड्स। हम डीएफ यूज़ कर सकते हैं, सो डॉकर मॉडल रनर, डिस्क यूसेज इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल डॉकर रनर, इंस्टॉल डॉकर मॉडल रनर, एंड लिस्ट देख सकते हैं कितने मॉडल हैं कि नहीं, फेच कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। ठीक है, यहाँ पे पीएस लिस्ट रनिंग मॉडल्स देख सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। पुश अ मॉडल टू द डॉकर हब, डॉकर हब पे हम पुश भी कर सकते हैं अपने मॉडल्स को, रिमूव कर सकते हैं लोकल मॉडल्स को, रन कर सकते हैं डायरेक्टली चैट मोड में, स्टेटस टैग, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम करके देखते हैं। तो अगर मैं डॉकर लिस्ट करता हूँ, सो वी आई थिंक डॉकर मॉडल लिस्ट, क्योंकि हम डॉकर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो डॉकर मॉडल लिस्ट करेंगे। एंड वैसे ही अभी हमारे पास कोई भी मॉडल नहीं है, तो यहाँ पे हेडिंग सिर्फ आ रही। सो अब हम लोग चलते हैं और मॉडल का यूज़ करते हैं, एक्चुअली पुल करते हैं। एक तो मैंने जीवाई वाला तरीका बता दिया, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड सर्च करेंगे डॉकर हब। जैसे आप डॉकर हब सर्च करोगे तो यहाँ पे हमें पहले बहुत सारी इमेजेस मिलती थी, बट अब कुछ ऑप्शंस और मिल जाएंगे गाइस। देखो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अगर नीचे आएंगे सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक, यहाँ पे देखोगे तो यस, हमारे पास यहाँ पे AI मॉडल्स हैं, MCP सर्वर्स हैं। ये मॉडल्स पे क्लिक करके हम सारे मॉडल्स को देख सकते हैं जो हमें डॉकर हब पे मिलेंगे, डॉकर मॉडल रनर की हेल्प से उनको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे मॉडल्स हैं, इनमें आप बहुत सारे मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे डेवेस्ट्रल स्मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, इनमें से यूज़ कर सकते हो, बट साइज़ इंपॉर्टेंट है। साइज़ आप इनको देख लीजिएगा ढंग से। साइज़ देखने के बाद आप अपने सिस्टम के CPU GPU रैम को देख लीजिएगा, फिर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि स्लो भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे छोटा मॉडल आपको करके दिखाते हैं। सो मैं यहाँ पे SMO LLM वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला SMO LLM2। ठीक है, बहुत सिंपल सा, ये बस टेस्टिंग के लिए, ये देखो। ठीक है, ये 100 MB का मॉडल है। सो इसको रन करने के लिए देखो आप यहाँ पे पुल कर सकते हो इस मॉडल को, डॉकर मॉडल पुल, और फिर ये, ठीक है, मॉडल, दिस द नेम ऑफ द मॉडल। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आएंगे यहाँ पे लिखेंगे डॉकर मॉडल पुल और अपने मॉडल का नाम डालेंगे, एंटर कर देंगे। इट विल स्टार्ट पुलिंग मॉडल फ्रॉम द रेपोजिटरी टू द लोकल सिस्टम। तो ये मॉडल को पुल करके और हमारे सिस्टम में डाल देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, देखो 100 MB का सिंपल डाउनलोड होगा, धीरे धीरे हो जाएगा भाई। उसके बाद हम मॉडल को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे कमांड्स जो मैंने भी आपको दिखाए थे उन्हीं में से यूज़ करेंगे। हमारे पास मॉडल आ चुका है, तो हम यहाँ पे डॉकर लिस्ट देख सकते हैं, और डॉकर लिस्ट देख सकते हैं, यू विल सी, सॉरी डॉकर मॉडल लिस्ट, डॉकर मॉडल लिस्ट, यू विल सी। हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल आ चुका है, उसका नाम है कुछ ऐसा, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको दिख जाएगा ये रहा। तो ये हमारा मॉडल है। यहाँ पे जितने भी मॉडल डाउनलोडेड होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो दिस द पैरामीटर, एंड ये हमारी साइज़ है। फिर हम यहाँ पे डॉकर मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं, तो डॉकर मॉडल कमांड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रन यूज़ करेंगे और अपने मॉडल का नाम डालेंगे। यू विल सी इंटरेक्टिव चैट मोड स्टार्टेड। अब हम इससे बात कर सकते हैं मॉडल से, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉकर मॉडल रन और फिर अपने मॉडल का नाम लिखा है। अब फिर हम इसको, अब हम बात कर सकते हैं, हाय लिख के, यस हाउ आर यू, एवरीथिंग, सारी चीज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे कोई ओलामा की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर यूजिंग अ डॉकर तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम करेंगे, चलो भाई एग्जिट करेंगे, और एग्जिट मीन्स बाय करेंगे। और यहाँ से अगर कोई अच्छा मॉडल आपको मिलता है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये वाला मॉडल था, मैंने आपको दिखाया, वैसे आप यहाँ पे सर्च कर लो भैया। हमारे पास मिस्ट्रल वगैरह है, मिस्ट्रल, यू कैन जस्ट सी, यस देखो AI मिस्ट्रल है, तो इसको भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। साइज़ देख लीजिएगा, 3 GB का मॉडल है, बट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने डॉकर मॉडल रनर की हेल्प से जो भी मॉडल रन हो रहा है उसको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट से कॉल कर पाएंगे। प्रोजेक्ट मीन्स कि लेट सपोज आई हैव एन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विद स्प्रिंग AI इनेबल्ड। ठीक है, एंड नाउ दिस प्रोजेक्ट वांट टू इंटरेक्ट विद, ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वांट टू इंटरेक्ट विद AI मॉडल। ठीक है, AI मॉडल। अब AI मॉडल हमारे पास, हम लोकली यूज़ करना चाह रहे हैं सेम मॉडल को जो हमने डॉकर मॉडल रनर की हेल्प से इंस्टॉल किया है या रन कर रहे हैं। अब हमें कोई ओलामा की ज़रूरत नहीं है, ओलामा से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सेम OpenAI लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। OpenAI लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया है आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। मैंने सोचा यार क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, प्रोजेक्ट को
लाइव बना करके हमने पहले से बना लिया, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड की है, एक डिपेंडेंसी ऐड की है, दैट इज़ अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। इफ़ यू वांट अ वेब वन वेब सपोर्ट तो आप यहाँ पे वेब इसको भी हटा सकते हो, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल ओपन AI। ये मैंने डायरेक्टली अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से ऐड कर दिया, दैट मीन्स ओपन AI का सपोर्ट हमने ऐड किया। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट एवरीथिंग या आपको स्प्रिंग AI के बारे में सीखना है तो आप हमारी सीरीज़ एक्सेस कर सकते हो, जो अभी हम लोग यूट्यूब पे सीख रहे हैं और काफ़ी डिटेल में सीख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लाने बाकी है, ठीक है। सो उसकी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आएंगे, सिंपली कुछ चीज़ें मैं सेट करूँगा, दिखाता हूँ। मैं आऊँगा रिसोर्सेज के अंदर, अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आऊँगा, एंड यहाँ पे व्हाट आई विल एक्चुअली डू सेट 3 थिंग्स जो हम लोग करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि ओपन AI के साथ काम कर रहे हैं तो हम ओपन AI कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और उसी कॉन्फ़िगरेशन से हमारा डॉकर का भी मॉडल हम एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ DMR। तो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे एंड थोड़ा एक काम और करते हैं, लेट्स डू समथिंग लाइक थोड़ी देर के लिए इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं सो दैट आपको दिक्कत ना हो। अभी ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ मैं सेट करूँगा। सबसे पहले हम बेस URL सेट करेंगे, इसको आप प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हो। बेस URL कैसे सेट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग डॉट AI डॉट ओपन AI बेस URL। सो बेस URL इज़ लाइक, आप यहाँ पे देखो तो बेस URL इज़ लाइक ये वाला होता था हमारा बेस URL। किसका बेस URL होता था, हमारे ओपन AI APIs का, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डॉकर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे http://localhost, और हमने जो अपने डॉकर डेस्कटॉप पे सेटिंग्स में जा करके और यहाँ पे सेटिंग्स पे जा करके AI के अंदर यहाँ पे जो पोर्ट दिया है, आई एम गोइंग टू एक्सेस दिस पोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कोलन के बाद सेम पोर्ट एंड देन /engines। आई थिंक बस इंजन से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इंजन्स V1 आई थिंक ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली, तो एक बार अभी देख लेंगे, ठीक है। इंजन से काम हो जाएगा, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। एंड देन AI डॉट ओपन की के लिए मैं यहाँ पे डॉकर लिख दूंगा, देयर इज़ नो नीड फॉर की, तो मैंने यहाँ पे डॉकर लिख दिया। एंड मॉडल मैं यहाँ पे दूंगा स्प्रिंग डॉट AI डॉट ओपन AI डॉट ऑप्शंस चैट ऑप्शंस डॉट मॉडल, और ये दिस इज़ योर मॉडल, ठीक है। आई थिंक प्रॉपर्टी में एक बार देखते हैं ज़रा, ठीक है। ओपन AI डॉट मॉडल, डायरेक्टली मॉडल नहीं, चैट डॉट ऑप्शंस डॉट मॉडल, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना मॉडल स्पेसिफाई करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई सेम मॉडल जो हम लोग ने डाउनलोड किया था डॉकर मॉडल रनर से, डॉकर मॉडल लिस्ट, ये वाला मॉडल। तो इसका नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी मॉडल यूज़ करोगे यहाँ पे हम डाल देंगे। इसको हम रन टाइम पे भी मॉडल का नाम, मतलब हमें AI नहीं लिखना है, यस। तो इसको हम रन टाइम पे भी बदल सकते हैं चैट ऑप्शंस की हेल्प से। उसको हम लोगों ने अपने स्प्रिंग AI के अंदर पूरा कवर किया है, ठीक है गाइस। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी चीज़। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डायनेमिकली भी पास कर सकते हैं। अब हम लोग आई एम गोइंग टू ट्राई। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग बना लेता हूँ टेस्ट करने के लिए बस, ठीक है। तो मैं एक कॉन्फ़िग पैकेज बनाता हूँ एंड इट्स लाइक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग, ठीक है। और इसको हम कॉन्फ़िगरेशंस एंड यहाँ पे हम एक बीन बना लेंगे पब्लिक, इट्स लाइक चैट क्लाइंट एंड रिटर्न कर देंगे। इसको चाहिए होगा, पता है क्या, इसको चाहिए होगा हमें चैट क्लाइंट बिल्डर। तो हम लिखेंगे चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा चैट क्लाइंट बिल्डर, ठीक है। सो रिटर्न बिल्डर डॉट बिल्ड सिंपल, एंड इसको हम बना देंगे बिन, सो दैट हम चैट क्लाइंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम डायरेक्टली टेस्ट के अंदर इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर मैं सिंपली चलता हूँ टेस्ट के अंदर और इस चैट क्लाइंट को यूज़ करते हैं फटाक से, ठीक है। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम, क्योंकि हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो स्प्रिंग बूट टेस्ट के लिए चलेगा परफेक्टली। एंड सिर्फ हमें टेस्टिंग करना है कि वो चैट बिल्डर बीन हॉटवायर हुई कि नहीं हुई और क्या हमारा चैट क्लाइंट बना कि नहीं बना। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ पब्लिक वॉइड टेस्ट चैट क्लाइंट और हम इसको लगा देते हैं टेस्ट बस। एंड देन क्योंकि मैं जावा लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ स्टार्टेड टेस्टिंग
चैट क्लाइंट, एंड यहाँ पे मुझे चैट क्लाइंट एक्सेस करना है तो मैं ऑटो वायर कर सकता हूँ प्राइवेट चैट क्लाइंट परफेक्ट, और मैं यहाँ पे ऑटो वायर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी जब आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस करोगे, स्प्रिंग आएगी। फिलहाल हम इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक यूज़र की क्वेरी यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक आयो डॉट प्रिंट लेता हूँ, लिखता हूँ एंटर योर मैसेज या क्वेरी, आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए। और फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा। वेरिएबल डायरेक्टली आप यहाँ पे वैर क्वेरी की हेल्प से ले सकते हो, एंड यहाँ पे मैं आयो डॉट रीड लाइन यूज़ करूँगा तो हमें क्वेरी मिल जाएगी। एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अपने चैट क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं डॉट प्रॉम्प्ट डॉट यूज़र में अपनी क्वेरी पास कर दूँगा क्योंकि यूज़र क्वेरी होगी। एंड देन फाइनली मैं इसको कॉल कर लूँगा, एंड देन फाइनली मैं कंटेंट की हेल्प से एक कंटेंट रिटर्न कर लूँगा, सो हमें इधर से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये सब मैं आपको सीरीज़ के अंदर बहुत तगड़े से समझा चुका हूँ। देन फाइनली मैं इसको प्रिंट करूँगा सिंपली ये देखने के लिए कि क्या प्रिंट हुआ है, आयो डॉट प्रिंट कंटेंट्स को अच्छे से बोलें तो ये रिस्पॉन्स है, सो आई विल प्रिंट रिस्पॉन्स यस। अब इसको रन करते हैं। अगर सबको सही होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी सही होगी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस, तो डॉकर का मॉडल हमें रिस्पॉन्स दे देगा। लेट्स ट्राई। तो हमने टेस्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या हमें मिलता है। सो यहाँ पे देखो कुछ एरर आ गई, ये कह रहा है क्लास नॉट फाउंड, विच क्लास नॉट फाउंड। तो गाइस हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक बार बंद किया और प्रोजेक्ट को एक बार यहाँ पे मेवन से क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करके क्लीन कर लीजिएगा। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे एक दिक्कत हमारे पास अभी और आ रही है। रन करेंगे तो यहाँ पे जो इंटेलिज है इट्स ब्लॉकिंग कि ये विंडो दिस व्यू इज़ एक्चुअली रीड ऑनली। तो क्योंकि ये टेस्ट है तो यहाँ पे रीड ऑनली के लिए मैं यहाँ पे एक फेक इनपुट लूँगा बस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये जो इनपुट है ना इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली क्वेरी में हाई लिख देता हूँ, एंड देन वी विल एक्चुअली ट्राई टू इंटरेक्ट विद द मॉडल। एंड अगर आप देखोगे एंटर क्वेरी आ रही है। ओके, सो आई थिंक एक बार हम बंद करते हैं। ठीक है, और अगेन हम अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लीन वैलिडेट कंपाइल सारी चीज़ हो जाएगी। एंड यस, अभी क्या हुआ कि प्रॉब्लम आ गई, आपको मैं दिखाता हूँ रन करके। ठीक है, सो एक्चुअली यस आप देखोगे यहाँ पे यस कह रहा है दिस मॉडल डज नॉट फाउंड, ये मॉडल हमें नहीं मिल रहा। सो आई विल एक्चुअली यूज़ समथिंग लाइक, हम AI के साथ यूज़ करेंगे, मॉडल का नाम पूरा यही है। एंड देन फिर से मैं क्या करूँगा, अगेन अपने इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, और अगेन फिर हम अपने टेस्ट को रन करेंगे। ठीक है, हाँ ओके, सो यस बिल्ड भी मैं करूँगा, इंस्टॉल करके के लिए पैकेज कर लूँगा। ये इस प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो क्यों आ रही है बस। ठीक है, स्टार्टेड अ चैट क्लाइंट। अगर यहाँ पे देखो सो रेस्पॉन्स आ चुका है। मैं एक बार दोबारा से यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो यस रन मैंने किया एंड यू विल सी और टेस्ट पास हो चुका है। नहीं देखो, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट प्राइम या राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ से ये क्लीन नहीं कर पा रहा है, आई डोंट नो ये इंटेलिजेंट है, ऐसा दिक्कत आ गया है क्यों। इसको मैं देखूँगा, बट फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ एक्चुअली इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, देन ये मैनुअली हमें क्लीन करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। आप देखोगे यस इट विल एक्चुअली प्रोवाइड, आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा जावा प्रोजेक्ट अब एक बार बिल्ड हो चुका। तो आप प्रोजेक्ट अपने टेस्ट को रन करोगे, विल सी आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो आउटपुट आ रहा है गाइस, ये वाला आउटपुट, ये आउटपुट, ठीक है, ये जो आउटपुट आ रहा है और इतनी बार क्यों भैया ये प्रिंट कर रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, ये जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहा है एंड ये इनपुट भी ले रहा है। ठीक है, दिस प्रोग्राम यूजर स्कैनर टू रीड द इनपुट। ठीक है, अब जो भी कर रहा है, बट ये जो आउटपुट आ रही है हमारे मॉडल रनर से आ रहा है, डॉकर का ये वाला मॉडल हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, डॉकर
मॉडल लिस्ट में ये वाला मॉडल आउटपुट दे रहा है। सो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे और भी मॉडल्स यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। एंड दिस इट, अब आपको अलग से कोई ओलामा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हो। बाकी तो मैं रिकमेंड करूँगा यार कि आप क्या करो, यहाँ पे आप ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर से देखो हमारी, क्योंकि स्प्रिंग एआई से रिलेटेड बहुत सारी संबंधित चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।